हेलो। हाँ बेटा, आज से बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी BEE का लेक्चर नंबर 23। अभी तक अपन ने देखो सारा कंप्लीट प्रोसेस अभी तक कर लिया। अपने थ्योरम्स पढ़ लिया है, नोडल मैथ्स पढ़ लिया है। कल भी अपन ने मैथ्स एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे, और परसों अपन ने उसका प्रूफ भी किया था। लेक्चर नंबर 21 में प्रूफ भी किया था, स्टेटमेंट एंड प्रूफ कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 22 में भी अपन ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे बेस्ड लास्ट क्लास में भी अपन ने न्यूमेरिकल्स करे थे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, फर्दर न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे बेस्ड। ये एक आपके पास सर्किट डायग्राम मैंने भी बनाया है। ये सर्किट डायग्राम आपको विजिबल है। इसमें क्या है, क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, find the value of resistance R, find the value of resistance R for transfer the maximum power, for transfer the maximum power, find the value of R for transfer the maximum power. Also calculate the amount of maximum power transfer. Also calculate the amount of maximum power transfer. Also calculate अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, उसका अमाउंट भी आपको कैलकुलेट करना है। लैंग्वेज सिमिलर है प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग, जो अपने प्रीवियस लेक्चर लिया था बिल्कुल सेम लैंग्वेज। आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्लीज म्यूट। क्लास में पहले रहे 120 125 बच्चा, अब रहे 51 60 कितने ऑनलाइन पढ़े। ओके, अब इस न्यूमेरिकल को अपन को करना है बाय यूजिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो फर्स्ट वन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर। आपको वैल्यू ऑफ आर फाइंड करनी है, ट्रांसफर करनी है मैक्सिमम पावर को। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बाय रिमूविंग द लोड रेजिस्टेंस। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस कर देंगे, रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट। अपन रिमूव करेंगे लोड रेजिस्टेंस को और एंड कैलकुलेट करेंगे, एंड कैलकुलेट थेवेनिन्स एंड कैलकुलेट करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बिल्कुल सेम, अभी तक अपन कई न्यूमेरिकल कर चुके हैं। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि ओपन जितने भी वोल्टेज सोर्स है वो हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स हो जाते हैं ओपन सर्किट। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स गिवन है, करंट सोर्स तो है नहीं, तो आपका सर्किट डायग्राम कैसे रिप्लेस हो जाएगा। सर्किट डायग्राम बनेगा आपका, यहाँ पे 1 ओम 4 ओम की बैटरी होगी आपके पास शॉर्ट सर्किट, देन 2 ओम, अगेन 5 ओम, 1 ओम, ये ओपन सर्किट टर्मिनल, एंड 6 वोल्ट की बैटरी होगी शॉर्ट सर्किट। ये हो गया एक्स और वाई टर्मिनल। इस एक्स वाई टर्मिनल से मुझे कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को। तो अगर इस सर्किट डायग्राम में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, देखो कि 2 ओम और 1 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। यहाँ पे 2 ओम और 1 ओम कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे आपके पास विजिबल है कि यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर और 1 ओम का रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है किसके, 5 ओम रेजिस्टेंस के। तो यदि मैं यहाँ तक की बात करता हूँ, कहाँ तक, इस वाले सर्किट तक की बात करें, इस सर्किट तक आपके पास आर इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू हो जाएगी आपके पास हेयर, आर इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू हो जाएगी कि 5 ओम का रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है किसके, 1 ओम, जो कि पैरेलल है किसके, 2 ओम के। 5 ओम का रजिस्टर
सीरीज में कनेक्टेड किसके, 1 ओम एंड 2 ओम जो आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट डेंस की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी आपके पास, 5 प्लस 1 ohm and 2 ohm are in the parallel means R1 multiply R2 upon R1 plus R2। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 5 प्लस 2/3। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 5 3 जा 15 और 2 17/3। तो आपके पास यहाँ पे आर इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू हो जाएगी 17/3 ओम। ये जो 17/3 ओम आपके पास वैल्यू आने वाली है, ये पैरेलल है किसके, 1 ओम के। पैरेलल है किसके, 1 ओम के पैरेलल है। 17/3 ओम जो वैल्यू आ रही है ये पैरेलल है किसके, 1 ओम रजिस्टर के। पैरेलल किसके, 1 ओम रेजिस्टेंस के। तो आपके पास नेट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्किट कैसे रिप्लेस हो जाएगा, सर्किट रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे आपके पास एक्स, यहाँ आपके पास वाई, यहाँ आपका 1 ओम और यहाँ पे आपका आर इक्विवेलेंट डैश। तो आपके पास नेट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 17/3 इन पैरेलल विद द 1 ओम। 17/3 इन पैरेलल विद द 1 ओम। तो वैल्यूज क्या हो जाएगी आपके पास, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होगी R1 मल्टीप्लाई R2, R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये तो हो जाएगा आपका 17/3। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम लोगे, 17 तो 3 20/3, 3 से 3 कैंसिल। आपके पास नेट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपके पास नेट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 17/20 ओम। ये हो जाएगा आपका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओपन सर्किट टर्मिनल, जिसको अपन बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होना कंपलसरी है फॉर ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर। दस द वैल्यू ऑफ आर फॉर ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए कितनी होनी चाहिए, जितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अपन लिखेंगे 10 द वैल्यू ऑफ आर, 10 वैल्यू ऑफ आर for transfer the maximum power, value of r for transfer the maximum, thus the value of r for transfer the maximum power, thus the value of r for transfer the maximum power। r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, r इक्विवेलेंट के। r इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, r th के, थेवेनिन रेजिस्टेंस के। कितना है आपके पास 17/20 ओम, 17/20 ओम। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। भैया यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, आर इक्विवेलेंट में फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर। 1 मिनट अलाउ तो करें। हाँ जी, हैंड राइज करना और अपने डाउट पूछो। यहाँ तक एनीवन हैज डाउट, नो सर। एनीवन नहीं है, बिल्कुल सिंपल था बेटा। ओके, अगर आपके पास बेटा आर इक्विवेलेंट आपका कैलकुलेट हो गया फॉर ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर, तो अब मुझे अमाउंट भी पूछा है कितनी पावर को ट्रांसफर करनी है। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए थेवेनिन वोल्टेज। यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करते समय आपके पास एक कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, अगेन कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर, सॉरी वोल्टेज सोर्स, अमाउंट ऑफ वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज अपन कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू को। नाउ वी कैलकुलेट द थेवेनिन वोल्टेज। ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, चलो अगेन
कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हम कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको अपन बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। कैसे कैलकुलेट करते हैं थेवेनिन वोल्टेज? लोड टर्मिनल को रिमूव कर देंगे एंड जितने भी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स है, वो सब आपके पास सर्किट में प्लेस्ड रहेंगे। तो आपके पास सर्किट कैसा बन जाएगा? ये आपका लोड रेजिस्टेंस रिमूव एक्स एंड वाई टर्मिनल पे 1 ओम का रजिस्टर है जो कनेक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास है 6 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे आपका है 5 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे आपका है 2 ओम का रजिस्टर, ये इससे कनेक्टेड है। ये 1 ओम का रजिस्टर, ये 4 वोल्ट की बैटरी, ये 4 वोल्ट की बैटरी होगी, ये 4 वोल्ट की बैटरी। ओके, हमें कैलकुलेट करना है VTH ओपन सर्किट वोल्टेज। हमें कैलकुलेट करना है VTH जो कि आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है। VTH कैलकुलेट करना ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा? ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए अभी तक बताया था कि ये जो नोड है, इस नोड का जो पोटेंशियल होगा वो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, बट यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी भी इंक्लूड है। तो आपको सबसे पहले तो इस 6 वोल्ट की बैटरी का फिनोमिना बाद में देखेंगे, पहले आपको ये नोड का पोटेंशियल चाहिए। इसको मैं ले लेता हूं B, इसको ले लेता हूं मैं नोड A VA, और लगा दो नोडल एनालिसिस विथ रेफरेंस दिस। इसको मैं रेफरेंस ले लेता हूं। अब यहाँ पे आपके पास 2 नोड है A और B, इन दोनों नोड पे आपको लगाना है नोडल एनालिसिस, और फिर आपको B की वैल्यू कैलकुलेट करो। जैसे आपके पास B की वैल्यू कैलकुलेट होगी, आपको ओपन सर्किट टर्मिनल आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले नोड ए और नोड बी पर नोडल लगाए। तो देखो एट नोड ए, जब मैं नोड ए की बात करूंगा तो यहां से करंट सारे लीव करेंगे। मीन जब मैं नोड ए की बात कर रहा हूं तो यहां से करंट लिविंग, करंट लिविंग, करंट लिविंग, I1, I2, I3। तो क्या हो जाएगी वैल्यूज आपके पास? यहाँ पर आपके पास वैल्यूज हो जाएगी एट नोड ए I1 प्लस I2 प्लस I3। जब स्टार्टिंग में नोडल आपने पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा टफ है, अब आपको इजी लगती होगी नोडल। ऐसे धीरे धीरे आपको पूरा सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। VA-4 अगर पढ़ रहे होंगे तो, और नहीं पढ़ रहे तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता। I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, VA-0.2, I3 राइट साइड में, VA-VB/5 इक्वल्स टू 0। एलसीएम कितना आएगा? 10, तो ये हो जाएगा 10 VA माइनस 40, 2 VA मतलब 5 VA, 5 टू 10, तो 2 VA माइनस 2 VB। एलसीएम कितना आ रहा था? 10, 10 वहां 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, वैल्यू कितनी हो गई? 10, 5, 15 और 2, 17 VA माइनस 2 VB इक्वल्स टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब मैं बात करूंगा नोड बी की, एट नोड बी, जब मैं नोड बी की बात करूंगा तो नोड बी पे डायरेक्शन करंट्स क्या लेंगे? लिविंग और लिविंग, क्योंकि ये ओपन सर्किट टर्मिनल है तो वहां पे कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। मतलब ये आपका हो गया I1, ये करंट हो गया आपका I2, और कोई करंट लीव नहीं कर रहा है, कोई भी करंट यहाँ से लीव नहीं करेगा ओपन टर्मिनल से। तो आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएगी I1 और I2 की? आपके पास I1 और I2 की वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पर I1 प्लस I2, I1 plus I2 equals to 0. What is I1? VB minus VA upon 5. What is I2? Downward direction में VB upon 1 equals to 0. LCM लिया 5. VB minus VA plus 5 VB equals to 0. तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का VA प्लस का 6 VB इक्वल्स टू 0। आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है और मुझे B की वैल्यू कैलकुलेट करना है। A से मुझे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके
बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर मेरे पास एक बार बी आ गया, अगर एक बार मेरे पास बी कैलकुलेट हो गया तो मैं नोडल ओपन सर्किट वोल्टेज की नियर बाई पहुंच जाऊंगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे अगर अपन लगाते हैं, क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड, तो कैसे सोल्व करेंगे? बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यही कर देता हूँ लाइन खींच के, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2, सेवनटीन वी ए में मैं फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, माइनस का 2b इक्वल्स टू 40, सेकंड इक्वेशन को मैं 70 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो माइनस का 17va प्लस 17 मल्टीप्लाई 6 करो भैया, कैलकुलेटर लेके बैठा करो, मेरे को भी ऑन करना पड़ेगा। 17 मल्टीप्लाई 6 किया तो 102 10 इक्वल्स टू 0, ये लो कैंसिल हो गया, ये हो गया 100 वीबी, ये हो गया 40, तो वीबी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? वीबी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40/100 मीन्स 0.4 वोल्ट। अगर मेरे पास वीबी की वैल्यू 0.4 वोल्ट है तो देखो सर्किट डायग्राम में, पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो भी जल्दी। क्लियर है? हाँ हिमानी शर्मा बोलो बेटा। सर आपने x को प्लस और y को माइनस लिया है ना इस सेकंड वाले में, इस डायग्राम में? ये पोलरिटी, ये दोनों पोलरिटी, हाँ जी। हाँ तो बेटा ये तो फिक्स होती है। ये क्यों लिया है? नहीं बेटा ये फिक्स है ना, अच्छा, ये ऊपर वाला यहाँ पे तो प्लस और वोल्टेज नीचे ड्रॉप वाला है फिक्स है, माइनस। कल भी किया था अपन ने, याद करो, ये ओपन सर्किट वोल्टेज की पोलरिटी फिक्स है, प्लस माइनस, कल भी न्यूमेरिकल किया था अपन ने। ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस रहेगा हाँ ये हमेशा। फिक्स है, ओके सर। ठीक है। यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ऐसे तो लगाएंगे, अगर मैं स्टैंडर लगा रहा हूँ तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस की बैटरी कनेक्ट करेंगे। हाँ जी सर। अगर वैल्यूज नेगेटिव आती है तो चेंज होता है, अदरवाइज स्टैंडर्ड है ना बेटा। यस सर। ओके। चलो एंड, किसी को अनदर वन एनी डाउट? बाकी रिमेनिंग बेटा म्यूट रखना, बिल्कुल, थैंक यू। ओके, अब देखो आपके वीबी आ गया, अब सर्किट डायग्राम को देखते हैं। वीबी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, मुझे कैलकुलेट करना है वीटीएच, तो ध्यान से समझना, इस वाले पोर्शन में लिखूंगा मैं नीचे ही, अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, लिखूंगा मैं नीचे ही, जिससे आपका जैसे एग्जाम में सोल्व करते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे पास स्पेस कम है ना। देखो अगर मेरे को अब यहाँ पे वीटीएच कैलकुलेट करना है, तो इस वाले लूप में देखो, इस वाले लूप में, इस वाले लूप में अगर मैं बात करें तो देखो प्लस से स्टार्ट किया वीटीएच, वीबी क्या है? वीबी है 1 ओम का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो माइनस का वीबी, फिर 6 वोल्ट की बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, इक्वल्स टू 0, मतलब आपके पास वीटीएच की वैल्यू क्या होगी? वीबी में 6 को ऐड कर देंगे तो वीटीएच आ जाएगा, है ना? यस सर। इसलिए अपन को करना क्या है कि जब मुझे थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करते समय इस सर्किट डायग्राम को वापस आप ले आते हैं इस जगह, अपनी जगह पे। ओके, तो नाउ द ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज कितना हो जाएगा? नाउ ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज, नाउ ओपन सर्किट वोल्टेज, वी ओपन सर्किट इक्वल्स टू थेवेनिन वोल्टेज के इक्वल है, कितना है? 6 प्लस 0.4, 6.4 वोल्ट आ गया। अब आपके पास थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट हो गया, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, और ये ही न्यूमेरिकल्स थेवेनिन थ्योरम पर भी आ सकता है कि ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम द लोड रेजिस्टेंस आर एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, तो भी आपको थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। इसलिए मैंने थेवेनिन से ज्यादा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके थेवेनिन की भी प्रैक्टिस होती जा रही है। अब आपके पास थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट हो गया, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फॉर्मूले में लगा दो, आंसर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। निखिल दुबे बोलो बेटा। सर एक बार और बता दो ये बीटीएच कैसे है? बता रहा हूँ, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पी मैक्स इक्वल्स टू
VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। VTH कितना है? VTH आपके पास 6.4 का होल स्क्वायर अपॉन 4। RTH कितना है? 17/20। 17/20। इसको सोल्व करो, 4 से 5 कट जाएगा, 5 से उसमें टाइप करके कैलकुलेटर लगाओ। साइंटिफिक आप लोग बोलते हो सर बुक कौन से परचेज करें। अरे बुक को छोड़ो, पहले सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज कर लो, क्योंकि जब मैं यूनिट 2 में जाऊंगा तो बेटा मेरे को बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के आप यूनिट 2 में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मस्ट है। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? 6.4 का स्क्वायर, 9.6। 6.4 का स्क्वायर हो गया 40.96। सर और 9.6 आ रहा है। कितना? 9.6। वॉट कंप्लीट? हाँ नहीं यार, गलत आ रहा है। सर 12.04 आ रहा है। 12.04 आ रहा है। सर 12.04। तो 12.04 मतलब 12 वोल्ट आ रहा है ना। मेरे पास जो लिखा हुआ है आंसर यार, डायरेक्ट मेरे पास जो आंसर लिखे हुए आंसर की डायग्राम आंसर लिख रखे मैंने, ये आ रहा होगा आंसर। यस सर। इसलिए मैं बार बार कैलकुलेटर उठाता हूँ। 12 वोल्ट सही है। यस सर। सर अब इसको जिसको भी डाउट है बेटा वो अपने पहले हैंड राइज करना, फिर पूछना। निखिल दुबे का भी आया हुआ है डाउट, वो क्लियर करता हूँ पहले। फारूक अहमद बेटा 1 मिनट रुको, पहले एक बार एक डाउट क्लियर कर दे, फिर आपका भी लेता हूँ मैं। हाँ, निखिल ने देखो सबसे पहले पूछा कि सर ये VTH कैसे कैलकुलेट हुआ। फारिक मुझे याद है, मैं आपका ले लूंगा डाउट अभी। VTH कैसे कैलकुलेट हुआ सर, 6 कैसे ऐड किया? तो एक बात देखो निखिल, या बाकी सब स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि यार इस सर्किट को अगर मैं लास्ट वाला जो कॉलम है या लूप है उसको देखें तो यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, ये B नोड है, इस नोड पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये रेफरेंस कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी है ±6 वोल्ट। आपको पता है कि जो B वैल्यू है VB है वो किसके इक्वल है? VB जो पोटेंशियल है वो है 1 वोल्ट के अक्रॉस ड्रॉप। VB किसके इक्वल है? 1 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ओके, अपर वैल्यू है तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? रेफरेंस है तो नेगेटिव है एज कंपेयर टू बी। ओके, अगर अपन यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लो अप्लाई करता हूं तो किरचॉफ वोल्टेज लो क्या बोलता है? स्टार्ट किया VTH से तो VTH माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर कितना है? B नेगेटिव से लीव कर रहा है। 6 वोल्ट की बैटरी कहां से लीव कर रहा है? नेगेटिव से। तो VTH कितना आ गया निखिल? VTH आपके पास कैलकुलेट हो गया ना 6 + VB, और VB कितना है? 0.4। तो ये हो जाएगा 6 + 0.4। ओके 6.4। निखिल क्लियर है क्या? यस सर। ओके, फारूक डाउट पूछो बेटा। सर ये एग्जैक्टली सेम ही था सर, ये केवीएल समझना था, वो आपने बता दिया। अच्छा यही पूछना था? यस सर, केवीएल ही पूछना था। चलो ठीक है, तो इस वाले न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट लेते हैं। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार और बता दीजिए क्या? ये VTH। चलो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। रुको भी, ये मैं चाहता हूँ कि 2 शॉट में ही आपका काम हो जाए, 2 स्क्रीनशॉट में काम हो जाए, है ना। हाँ तो भैया फर्स्ट स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू छपाई के। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके नेक्स्ट। यस। हाँ नीचे तक दिख रहा है ना सबको? P max 12 वोल्ट, 12 वॉट तक। यस सर। यस चलो सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। ओके, Yes, अब sir. किसने पूछा है में से कि दोबारा समझाने के लिए एक बार नाम बताना? कुणाल। कृणाल ने। ओके बेटा मेरी बात सुनो,
आपको बोला है वीटीएस कैलकुलेट करने के लिए। वीटीएस में ये देखो कि नोड बी पे ये सर्किट इस तरह से हो रहा है। प्लीज आप म्यूट रखना। दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पर आपका एक्स टर्मिनल है, ये आपका वाई टर्मिनल है। यहाँ पे आपके पास एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है प्लस माइनस। ये आपका एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और ये बोल रहा है कि इस नोड का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 0.4 वोल्ट। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है और ये रेफरेंस है। मतलब बी की जो वैल्यू है वो किसके अक्रॉस है, 1 ओम के अक्रॉस है। 1 ओम रेजिस्टेंस से जितना वोल्टेज ड्रॉप है वही वीबी है। मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, वीबी। वोल्टेज ड्रॉप मतलब यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस वीबी आ गया। अब मैं यदि यहाँ पे मान लो वीटीएच है मेरे पास, मुझे वीटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा। तो कैसे अप्लाई करूंगा, वीटीएच फिर 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है वीबी, नेगेटिव से लीव कर रहा है तो माइनस का वीबी, फिर नेगेटिव से लीव कर रहा है माइनस का 6, ये 6 वोल्ट की बैटरी है ना, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। कुणाल आया क्या? यस सर। अगर मान लो आपको इस तरह से समझाया, या फिर क्या कर सकते हो, जो आपको तरीका याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता देता हूं कि आपके पास यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में क्या होता है कि आपके पास कई बार इस तरह से मिलेगा, बैटरी यहां ना लगा के यहां बैटरी नहीं लगाएगा, यहां तो कर देगा शॉर्ट। अलग अलग सिचुएशन बता रहा हूं, और बैटरी कनेक्ट कर दे भैया यहाँ पे। वोल्टेज सोर्स लगा दे यहाँ पे 6 वोल्ट। तब क्या होगा, तब देखो क्या हो जाएगी आपके पास कि पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, तो माइनस का 6 प्लस 0.4, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5.6। कैसे, वीटीएच पॉजिटिव से लीव कर रहा है माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6, फिर नेगेटिव वीबी की वैल्यू कितनी है 0.4, माइनस का 0.4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वीटीएस मेरे पास बदल के कितना आ जाएगा, माइनस का 5.6 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पोलरिटीज की को, किस पोलरिटी में कैसे कनेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, थेवेनिन्स थ्योरम में। इस टाइप से वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देगा, वीटीएच निकालो, मैक्सिमम बच्चा गलती करता है। क्लियर है? जब क्वेश्चंस करोगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को और को? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर वोल्टेज सोर्स को लोड प्रतिरोध के साथ ही कनेक्ट कर दिया जाए तो? 1 मिनट रुको 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 रुको, संदीप भी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? सर अनिल सर। हाँ अनिल, एक बार दोबारा बोलना बेटा। सर अगर वोल्टेज सोर्स को लोड प्रतिरोध के साथ ही कनेक्ट कर दिया जाए उसके सीरीज में मतलब आप क्या कहना चाहते हो, समझो कि यहाँ पे सर्किट इस तरह से चल रहा था, 5 ओम है, 1 ओम है, और ये इधर के साइड तो पूरा सर्किट चल रहा है। ये नोड बी ले रखा है मैंने, और आपने वोल्टेज सोर्स कैसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, और अच्छा लोड के साथ कनेक्ट करना है क्या? यस सर। ठीक है, तो लोड के साथ कनेक्ट करने का मतलब आप कहना चाहते हो लाइक दिस, ये सर्किट आगे गया, ये सर्किट आगे गया, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया प्लस माइनस, और यहाँ लगा दिया लोड रेजिस्टेंस आर एल, ये कहना चाहते हो? यस सर। ये मान लो 6 वोल्ट की है, ठीक है? यस सर। ठीक है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस स्टेप 1। जैसे मैंने स्टेप 1 बनाई, आपका सर्किट लेफ्ट हैंड साइड तो जो भी चल रहा था वो कंटिन्यू चलता रहेगा बेटा। ये 5 ओम हो गया, ये नोड बी हो गया, ओपन कर दिया, ये आगे बैटरी प्लस माइनस की बैटरी हो गई, ये लो ओपन सर्किट टर्मिनल, बिल्कुल सेम जैसे भी मैंने सब्स्टिट्यूशन समझाई है। और बोलो, ओपन सिर्फ रेजिस्टेंस ही होगा आपका, वही एक्स टर्मिनल, ये वाई टर्मिनल। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट? हेलो। 1 मिनट,
हाँ बेटा बोलो। Actually, sir, today is my first class. ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग इशू। कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है। आपकी फर्स्ट क्लास है, अभी एडमिशन हुआ है लेटेस्ट? No, sir, admission हो गया था, but phone available नहीं था. कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, आपकी यूट्यूब पे बेटा वीडियोस डली हुई है। Yes, आई sir. थिंक 19 लेक्चर तक की वीडियोस डली हुई है, आप उनको पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। प्रेशराइज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेक्चर्स के बाद में मंडे से तो वैसे भी नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल Okay, लेटेस्ट sir. बिल्कुल अलग चलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट यूनिट तक के एक बार आप यूट्यूब पे देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करो, नहीं होता है तो जब आप फेस टू फेस आएंगे तब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. ओके, परेशान नहीं होना है किसी को।